Hello students, welcome to Arts Learning. Today we will discuss about the chapter fraction. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। उसमें सारे के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। नाउ उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप्स के आपके फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे। एंड सेकेंड आपका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। इस पार्ट को अभी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपको लाइक और अनलाइक जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। जो आपके फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन दे रखे होंगे, किस तरह से आपको कंपेयर करना है उनको और किस तरह से उनको ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रीअरेंज करना है। नाउ उसके बाद बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। जो एडिशन हो रहा है आपका और सब्ट्रैक्शन हो रहा है किस तरह से हो रहा है। नाउ उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो टर्म रहेगा वो रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वन रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन रहेगा। क्लियर है। तो ये तो टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। चलिए देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन is a number which represent a parts of whole, which represent a part of whole. That mean क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आपका एक नंबर है। फ्रैक्शन क्या है, नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्ट को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको होल दे रखा है, कोई भी चीज़ होल दे रखी है तो उसके एक छोटे से पार्ट को, कोई भी पार्ट हो सकता है आपको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखिएगा, अगर बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये दो पार्ट से मिलकर आपका बना हुआ होता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट आपका होता है न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। इसको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, सेकेंड या थर्ड क्लास से पढ़ते चले आ रहे होंगे। इसके बाद बात करेंगे डेनोमिनेटर की। क्या होता है, डेनोमिनेटर। क्लियर। फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, और सेकंड आपका होता है डेनोमिनेटर। इन दोनों से मिलकर आपका फ्रैक्शन बना हुआ होता है। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है 3/4। क्या एग्जांपल है, 3/4। क्लियर है। अब बात करते हैं 3/4 की। देखिएगा हाँ, देखिएगा थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ चला गया था शायद। हाँ, तो क्या है 3/4। अब यहाँ पर 3 आपका क्या है, जो ऊपर वाला रहता है वो आपका क्या रहता है, न्यूमरेटर रहता है, और जो आपका नीचे वाला रहता है वो क्या रहता है, डिनोमिनेटर रहता है। तो 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर, और 4 आपका क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर है। दोनों को मिलके क्या बन रहा है, एक नंबर बन रहा है जो कि क्या आपका फ्रैक्शन है। अब देखिएगा विच रिप्रेजेंट, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। क्या है, विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है होल के एक पार्ट को। अब होल क्या आपका, देखिएगा अगर आपका 4 क्या आपका होल है तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, उसके पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। देखिएगा अगर दे रखा आपका एक सर्कल दे रखा है, एक आपका सर्कल दे रखा है, इस तरह से दे रखा है एक आपका। क्लियर। इस तरह से आपका ये दे रखा है। अगर मैं इसके इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब इसके अगर 3 पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स कौन से, एक तो ये हो जाएगा आपका पार्ट, दूसरा ये हो जाएगा, और थर्ड वन आपका ये पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। 3 पार्ट्स हो गए इसके। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, जो कि क्या होगा आपका 3/4। या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3/4। क्या बोल सकते हैं, 3/4। क्लियर है। क्यों 3/4 बोल रहे हैं, क्यों 3/4 बोल रहे हैं, 3/4 है क्या, 3/4 इज 3 parts of 4। या बोल सकते हैं आप 3 आउट ऑफ, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स इन होल। क्लियर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
मीन्स क्या है कि अगर आपने 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट कर दिए तो 3 उसके क्या है, 3 उसके क्या है आपके पार्ट्स हैं, जो कि 3/4 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? 3/4 आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में से आपके जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं, वो आपके क्या है, फ्रैक्शन के पार्ट है, जो कि आता है आपका 3/4। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पार्ट और बच रहा है, एक पार्ट और बच रहा है, इसको क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे इसको, 1/4। मीन्स 4 में से आपका एक पार्ट, 4 में से आपका क्या हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर दे रखा है, मीन्स ये दे रखा है, यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको बना दिया, ये यहाँ पर दे रखा है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैंने बना दिया और इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जो कि पार्ट्स आपके 3 पार्ट्स हैं, जो कि आपके पार्ट्स क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं। बात करते हैं टोटल पार्ट्स इसके क्या है, इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। अगर बात करते हैं इन दोनों पार्ट्स की तो क्या हो जाएगा, 2/3। मीन्स टोटल इक्वल पार्ट्स में से उसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। टोटल इक्वल पार्ट्स में से उसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। अगर इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ आपके 2 पार्ट्स हैं, जो कि क्या है, शेडेड पार्ट्स हैं, इस तरह से। अगर जो आपका 1 पार्ट बचता है, रिमेनिंग पार्ट्स बचता है, वो क्या हो जाएगा, 1/3। मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में से 1 आपका पार्ट हो जाएगा, वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। और किससे कंसिस्ट होता है, एक आपका न्यूमरेटर होता है, दूसरा आपका डिनोमिनेटर होता है। तो ये तो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है फ्रैक्शन का। तो अब अगर कहीं पे आपको दे रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आप उससे पहचान कर लीजिए करिए। जैसे अगर दे रखा है 7/8 दे रखा है, मीन्स क्या है, अगर 8 इक्वल पार्ट किए जाएँ, अगर 8 इक्वल पार्ट किए जाएँ तो उसमें से 7 पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, 7/8। क्या हो जाएंगे, 7/8। क्लियर है? तो मीन्स 8 इक्वल पार्ट्स में से 7 आपका क्या हो जाएगा, 7/8। ये तो हो जाता है फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। अब आप जहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठ जाइएगा, पूरा जहाँ पर बैठे चेयर को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि टाइप्स बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारे टाइप्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आप चेयर पकड़ के बैठ जाइए और सारे टाइप्स को ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, चलिए बात करते हैं, अब टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पूरा आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं, आप बोर भी हो जाएंगे। इस वजह से सारे पार्ट्स को, आप सारे टाइप्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, टाइप आपका फर्स्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए ध्यान से। प्रॉपर क्या होते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया था कि आपका जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपर आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है आपका डेनोमिनेटर। अगर कोई सा भी यहाँ पर दे रखा है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, दे रखा है 7/9 दे रखा है। क्लियर, 7/9 दे रखा है। जहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या हो, लेस हो, न्यूमरेटर आपका क्या हो, छोटा हो आपका डेनोमिनेटर से। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो आपका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डेनोमिनेटर से, तो वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी बात करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर में क्या है, आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, अब आपका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मीन्स अगर 9/7 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। क्लियर है, वो आपकी क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, देखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा। कैसे, अगर लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है 2 होल 3/5, 2 होल 3/5, इस तरह से आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है होल पार्ट, इसको बोला जाता है होल। क्या बोला जाएगा, होल। क्लियर है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोला जाता है
बोला जाता है फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, 2 होल 3/5। 3/5 आपका क्या होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। क्लियर, फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। ये भी आपका नंबर है, तो क्या है, इसको बोला जाता है 2 होल 3/5। क्या बोला जाएगा, 2 होल 3/5 हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है 2 + 3/5, इस तरह से लिखा हुआ होता है। 2 + 3/5 मीन्स 2 होल 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे 1 होता है, 1 होता है, तो एलसीएम वगैरह लेते हैं। एलसीएम तो आपने देखा होगा, इतना तो पढ़ चुके होंगे एलसीएम के बारे में आप। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 5 आएगा, नीचे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 5 जा 5, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 + 3, 5 2 जा 10, 10 + 3/5 मीन्स 13/5। ये सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, 13/5। ठीक है, इस तरह से जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आपका क्या है, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, ये आपका क्या बन गया। अब यहाँ से आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर आपका क्या है, ग्रेटर है। न्यूमरेटर आपका क्या है, ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। देखिएगा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, मीन्स 1 हो जाए आपका। अगर न्यूमरेटर आपका क्या है, अगर न्यूमरेटर आपका क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स अगर एग्जांपल देखते हैं तो 1/10 हो सकता है, 1/25 हो सकता है, 1/7 हो सकता है। मीन्स आपका न्यूमरेटर में क्या हो, 1 हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, यूनिट फ्रैक्शन। नाउ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन नेक्स्ट आपका टाइप है, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्लियर है। देखिएगा सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। अब सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, इंटीजर के बारे में आप तो जानते होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक चले जाते हैं आप, वो क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर है। अगर जीरो से इधर जाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 माइनस का माइनस इन्फिनिटी, वो क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अगर आपका जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या है, आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपके क्या है, अगर आपके इंटीजर हैं दोनों, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर आता है, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रैक्शन। मीन्स क्या है आपका न्यूमरेटर, आपका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाए, वो क्या हो, इंटीजर हो, और ये भी आपका क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, ये भी आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो वो किसके अंदर आता है, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर है, वो क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। साफ करने से पहले कॉम्प्लेक्स और बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके अंदर ही बता देता हूँ। तो 6 अब आपका टाइप आ जाएगा, 6 टाइप। देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या थे, दोनों आपके इंटीजर थे, लेकिन यहाँ पर आपका कोई एक या तो न्यूमरेटर इंटीजर नहीं होगा या फिर नीचे वाला इंटीजर नहीं होगा, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंदर आएगा। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या हो सकता है आपका कोई 1, कोई आपका दोनों में से एक आपका इंटीजर ना हो, या हो सकता है दोनों के दोनों इंटीजर ना हो। तो मैं इसको साफ करके ऊपर बता रहा हूँ किस तरह से होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर स्पेस कम है, इस वजह से मैं साफ करके ऊपर आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये आपका टाइप्स था, टाइप्स 6 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्लियर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में से कोई एक आपका इंटीजर नहीं होगा, कोई एक आपका इंटीजर नहीं होगा। मीन्स अगर दे रखा है, एग्जांपल की बात करते हैं, दे रखा है 3/2/7, 3/2/7, 7 आपका एक इंटीजर है, लेकिन ऊपर वाला आपका इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट और दे रखा आपका, दे रखा 7 5/2, इस तरह से दे रखा है। तो ये भी आपका क्या है, इंटीजर, नीचे वाला आपका इंटीजर नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन।
अब देखिएगा इसके बाद दे रखा आपका यहाँ पर और दे रखा है 3/2 डिवाइडेड बाई 5/7 इस तरह से दे रखा है। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी आपका इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, सारा कंसंट्रेशन आपका यहीं पे होना चाहिए। देखिए इतने सारे आपके जो टाइप्स हैं हो गए। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। चलिए देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन बात करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन की क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन ध्यान से समझिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल अगर आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, या तो 10 हो या तो मल्टीपल ऑफ 10 हो। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर ये क्या हो, 10 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 10, या तो 10 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 10 हो। अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर दे रखा है आपका 1/10 ये आपका क्या है, डेसिमल। अगर दे रखा है 2/100 ये भी आपका क्या, डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर दे रखा है 9/200 तो ये क्या आपका किसका मल्टीपल है, ये आपका 10 का मल्टीपल है। क्लियर है। अगर दे रखा आपको 100/10,000 ये भी क्या आपका, ये भी आपका 10 का मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा, डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है। तो ये तो थे, सो ऑन बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये किसके पार्ट है, आपके डेसिमल फ्रैक्शन के। क्लियर। अब बात करते हैं, अब ध्यान समझिएगा, अब बात करते हैं सेकंड जो आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, टाइप है आपका है क्या है, वल्गर फ्रैक्शन। आप बोलेंगे सर ये तो कभी सुना ही नहीं है, वल्गर फ्रैक्शन का नाम तो आज से पहले कभी सुना नहीं है। ऐसा कुछ है क्या, क्यों ऐसा कुछ है क्या कि वल्गर फ्रैक्शन का आपने कभी नाम नहीं सुना हो। वल्गर आपका फ्रैक्शन क्या होता है, अभी आपने क्या देखा, डेसिमल। अभी आपने डेसिमल देखा था। अब इसके अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। मीन्स जो आपका डेनोमिनेटर है ना ही वो 10 का मल्टीपल होगा, ना ही 10 होगा और ना ही 10 का मल्टीपल होगा। क्या, डेनोमिनेटर। थोड़ा सा हैंकी ले लेता हूँ, गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। वल्गर आपको क्लियर हो गया होगा। वल्गर में क्या होता है, वल्गर में क्या है, जो आपका डेनोमिनेटर है वो क्या होगा, ना तो 10 होगा, ठीक है, नाइदर 10 ना तो वो आपका 10 होगा। आप इस तरह से लिख सकते हो, नाइदर आपका वो 10 होगा, नाइदर 10 और नॉर मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर। ना तो वो आपका 10 होगा और ना ही 10 का मल्टीपल होगा। ये क्या होगा, ये आपका डेनोमिनेटर के साथ होगा। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, दे रखा है 2/7। 7 क्या 10 है, नहीं। 10 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। दे रखा है 8/19। दे रखा है 7/35। इस तरह से सो ऑन आपके क्या हो जाएंगे, ये वल्गर फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्लियर है। ये आपके क्या हो जाएंगे, वल्गर फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो ये तो था वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, कन्वर्जन में आप देखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक और आपके अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर मैं यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 9, सबसे पहले बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिएगा लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, लाइक फ्रैक्शन जहाँ पर आपका जो आपका डेनोमिनेटर है वो सेम हो जाता है। डेनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वो आपके होते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जैसे दे रखा है 7/9, 8/9, 19/9, 12/9। मीन्स जो आपका डेनोमिनेटर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। डेनोमिनेटर आपका इक्वल रहता है। डेनोमिनेटर अगर आपका इक्वल है, डेनोमिनेटर आपका क्या है, अगर आपका इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या है, डिनोमिनेटर आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाने चाहिए। अगर आपके सेम हो गए तो इसका मतलब क्या है, वो आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। वो आपका क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपको जो
सारे पॉइंट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शन की बात हो गई। अब अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है मीन्स अगर आपका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वो किसके अंदर आ जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। जैसे कि दे रखा है 7/5, 8/3, 9/2, 3/7, इस तरह से दे रखा है। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। तो ये तो पार्ट था आपको जो कि आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब लास्ट एक और रह गया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। एक और रह गया आपका 10 हो गया ना, हाँ 11, 12, 2 और रह गए, सॉरी एक नहीं, आपके 2 और रह गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 11 टाइप की। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नाम सुना होगा इसका आपने, पहले भी नाम सुना होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर आपका दे रखा है 2/3 दे रखा है, तो 2/3 क्या है, अगर इसकी बात करते हैं मीन सेम नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो उसका एक और फ्रैक्शन बनता है, वो होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है, इक्विवेलेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 2 जा 4 और नीचे क्या आएगा 3 2 जा 6। तो ये जो है आपका, इससे आपने क्या किया, 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, मीन्स न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 4/6। तो 4/6 क्या है, 4/6 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप कई सारे निकाल सकते हो। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, 2 का। जब आप 2 का दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका भी इक्विवेलेंट है और इसका भी इक्विवेलेंट है। क्लियर है, मीन्स क्या है, कोई फ्रैक्शन है, अगर आप सेम नंबर का, देखिए यहाँ पर सेम नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं आप ऊपर 3 का कर दो नीचे 2 का कर दो, ठीक है, ऐसा मत कर देना। ये क्या है, सेम नंबर है, क्या है ये, सेम नंबर है, ये आपके सेम नंबर है, ठीक है। तो सेम नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये सेम नंबर है आपके, ठीक है, सेम नंबर का आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उस तरह से आपका क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। नाउ अब बात करते हैं, लास्ट आपका रह गया, लास्ट आपका क्या है, लास्ट की बात करते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा नेगेटिव फ्रैक्शन के बारे में, क्या होता है नेगेटिव फ्रैक्शन। देखिएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन की बात करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। नेगेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका दे रखा नेगेटिव फ्रैक्शन मीन्स क्या है, आपका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, इन दोनों में से कोई ना कोई क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। जैसे दे रखा है -2/3, ये आपका क्या नेगेटिव फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पर दे रखा है -7/5, ये भी क्या आपका नेगेटिव फ्रैक्शन है। अगर दे रखा है 5/-2, ये भी क्या आपका नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो कहीं भी हो सकता है 2/5, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो आपका नेगेटिव ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, वो आपका क्या होगा, नेगेटिव फ्रैक्शन के अंदर आता है। तो ये तो हो गया टाइप्स, ये हो जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके जो टाइप्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक पॉइंट और बचा आपका, इसकी भी बात कर लेते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। अगर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं। जैसे कि देखिएगा, अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा है, अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ क्लियर, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। किसमें कन्वर्जन करना है, आपको अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर।
अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे समझिएगा ध्यान से। अगर दे रखा आपका अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा है, मीन्स क्या है 1/3, 1/3, 2/6, 2/6 एंड 4/9, ये आपका क्या दे रखा है, इस तरह से आपका क्या दे रखा है, 3 आपके फ्रैक्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला टर्म है, जो आपका नीचे लिखे हुए हैं टर्म सारे, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, क्या सारे इक्वल हैं, सारे सेम है, नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इस टाइप में आपको क्या देखना है, नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 9, 6 और 3, यही नंबर है ना नीचे, नंबर्स क्या है नीचे यहीं पर है, यही नंबर है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, 2 3 जा 6, 3 अगेन 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा, 3 × 3 × 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, आपका जो एलसीएम है वो 18 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम आपने निकाल लिया, अब जो आपका डिनोमिनेटर में होता है, उसको आपको क्या करना है, 18 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा। यहाँ तक आपने सब कुछ कर लिया, एलसीएम ले लिया, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में आपके नंबर्स दे रखे हैं उनका एलसीएम लीजिएगा। जो एलसीएम आता है अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो देखिए नीचे 3, यहाँ पर क्या है 3 दे रखा है, 3 को 18 कैसे बनाएंगे, 1/3 है, 1/3 है। इसको नीचे वाले को 18 अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर 18 लिख दीजिएगा। 18 आएगा कैसे, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 18 आ जाए, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप ऊपर किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या आ जाए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताया था जिसका नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी का नीचे, जिसका मल्टीप्लाई नीचे हुआ है उसका ऊपर करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। कहाँ पर, बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये क्या आपका सेम नंबर है, तो आपको सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी। तो 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 बन जा 6, आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, आपका क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इसको देखिएगा तो इसको क्या 2/6 दे रखा है, 2/6 दे रखा है। आपको क्या बनाना है, 18 बनाना है, 18 बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 3 का मल्टीप्लाई किया। अब आपको ऊपर भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। जो आपका एलसीएम था वो 18 ही आया था, इसको मैंने कर दिया साफ़। अब देखिए क्या दे रखा है, 4/9 दे रखा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बनाना है, एलसीएम क्या था आपका, एलसीएम कितना था, 18 था। अब आपको जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 18 आ जाए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। अब ऊपर भी आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके में सारी जगह 18 18 18 18 आ गया। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। लाइक फ्रैक्शन में आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन कर दिया। 6/18, ये भी आपका क्या है 6/18, और ये आपका क्या है 8/18, सॉरी 8/18। आपके ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इस तरह से कन्वर्जन आपको करना है। एलसीएम लीजिएगा और डिनोमिनेटर को आप सेम करते चले जाइएगा। जिसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी का आपको क्या करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। जिसका नीचे किया है उसका आपको ऊपर भी करना है। तो सेम मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। एक और पार्ट छूट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, तो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जो आपका सिंपल फ्रैक्शन है वही उसका क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, या बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर आपका लोवेस्ट फॉर्म।
ये क्या होते हैं, या आपका क्या है सिंपलेस्ट या फिर आपका लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। या बोला जाता है इन आपका अनडिविजिबल, आपका क्या डिविजिबल नहीं हो रहा, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या है आपका, देखिएगा जो लोवेस्ट फॉर्म है क्या होता है, अगर आपका ऊपर जो नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपका दे रखा है, मीन्स दे रखा है आपका 2/3, अगर 2/3 दे रखा है, अगर आपका 2/3 दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर दोनों का जो आपका एचसीएफ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, क्या आएगा आपका 1 होना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा आपका सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन या फिर लोवेस्ट फ्रैक्शन, इस तरह से आप बोल सकते हो। मीन्स यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हैं दोनों आपके क्या है इंटीजर है लेकिन डिफरेंट होने चाहिए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सेम है, इनका जो एचसीएफ भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तब आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मैंने क्या किया, इसको पार्ट्स में बनाया है, जो आपका फ्रैक्शन वाला टॉपिक है चैप्टर है, इसको मैंने पार्ट्स में इसलिए बनाया है क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए, ऐसा ना हो कि आपको कुछ आपको स्किप हो जाए। पूरा मैंने एक वीडियो बना दिया, आप उसको पढ़ना पाओ अच्छे से, इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा ये वाला कंपेयरिंग वाला आएगा, ऑर्डरिंग वाला आ जाएगा, फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला दे दूंगा एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला दे दूंगा। तो इस तरह से आपके पार्ट्स आएंगे, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, पर डे के हिसाब से पढ़िए आप, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा इसको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।